एमक्यूएम का सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी को वोट देने का ऐलान। वजीर आजम ने एमक्यूएम क़यादत को राज़ी कर लिया। वजीर आजम हाउस में एमक्यूएम वफ्द की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बिलावल की सरबराही में पीपी और नून लीग का वफ्द एमक्यूएम क़यादत से मिलने पहुंच गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बिलावल भुट्टो को भी यकीन दहानी करा दी। सदारती इंतखाब 9 मार्च को होगा। आसिफ जरदारी और महमूद खान नचकजई में मुकाबला होगा। ऐवान सदर में आरिफ अलवी का आखिरी दिन। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने का आज़म। पाकिस्तान को हिमालय से जैसे चैलेंजेस का सामना है, कौम की खिदमत के लिए खून पसीना एक करना होगा। अवाम ने हमें 2/3 अक्सरियत दी। हम सब मिलकर इस कश्ती को पार लगाएंगे। ऐसा कर सकें तो क़यामत तक अच्छे लफ्ज़ों में याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाइये से खिताब। कहा, मगरबी एजेंडे के तहत साजिश के जरिए हमारी मुआशी जड़ें खोखली की जा रही हैं। होशरुबा चैलेंजेस हैं। कर्ज लेकर नुकसान वाले इदारे चला रहे हैं। इसी तरह चलाने हैं या वक्त के मुताबिक फैसला करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हमारा अपना सूबा है। कोशिश होगी दूसरी जमात को साथ लेकर चलें। 9 मार्च को आसिफ जरदारी सदर मुंतखब होंगे। हमारी अक्सरियत का पूरी कौम को पता चलना चाहिए। आइंस्टाइन मुश्किल चैलेंजेस से नहीं डरा। शहबाज शरीफ भी नहीं घबराएंगे। हम पीछे खड़े रहेंगे। आसिफ जरदारी का इशाइये से खिताब। कहा, केनाल को दुरुस्त करें, डैम बनाएं। पाकिस्तान की जमीनों में इतना जोर है कि अनाज पैदा कर सके। भुट्टो रेफरेंस दायर किया था तो कोई नहीं समझता था कि क्या होगा। सबने देखा कि तारीख ने क्या पलटा लिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, मफाहमती चार्टर हुकूमत की तरजीह होगी। मईशत भी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अदालती रिफॉर्म्स और इलेक्शन रिफॉर्म्स भी मिलकर करेंगे। पहली बार तारीख में एक सिविलियन दूसरी बार सदर बनेगा। वालिद को मुखातिब करके कहा, पहली बार आप सदर बने तो बाइख्तियार थे। इख्तियारात पार्लिमान को दिए। अब आप मलकाए बरतानिया जैसे होंगे। बिलावल की इस बात पर जरदारी और शहबाज हंस पड़े। शहबाज शरीफ को बता दिया था कि ऑपोजिशन में आ जाएं, कहीं आप हमारी तहरीक का निशाना न बन जाए। पार्लियामेंट के अंदर नहीं बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। बहुत सी पार्टियों को मैदान की जल्दी है। आपको पता है कि मैदान हमारा होता है। मौलाना फजलुर रहमान का JUI पंजाब की जनरल काउंसिल से खिताब। कहा, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। धांधलियों से पार्लियामेंट बनती रहेगी तो अहमियत खो बैठेंगे। हमें जबर की बुनियाद पर एक कौम नहीं बनाया जा सकता। अखलाकी और फिक्री बुनियाद पर एक कौम रहने दो। एक इदारे की बालादस्ती तस्लीम नहीं करते। अपनी हुदूद में रहो। जमहूरियत को कुफ्र करार देने वालों से हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमें दीवार से लगाया जा रहा है। अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले अमेरिका के गुलाम नहीं हो सकते। ये वो मैसेज है जो इमरान खान ने दिया कि एब्सोल्युटली जो उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने की बात करेगा, या फांसी चढ़ाया जाएगा या जेल में डाला जाएगा। बानी PTI ने मुस्लिम ब्लॉक बनाने की बात की तो शक हुआ अब सजा मिलेगी। अली मोहम्मद खान का रूल ऑफ लॉ कन्वेंशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान को हमेशा गुलाम बनाने की कोशिश की गई। जब गुलामी से निजात की बात की तो सजा दी गई। अल्लाह के मानने वाले अमेरिका के गुलाम नहीं हो सकते। असद कैसे बोले, 9 मई के बाद कानून के हुक्मरानी के बारे में पता चला। 2 माह जेल में कैद होने पर पता चला बेगुनाह भी कैद है। बहैसियत स्पीकर मेरे साथ जो सलूक हुआ वो काबिल शर्म है। आइन की बालादस्ती के लिए तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। जाली वजीर आजम को हुकूमत नहीं करने देंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुताबिक मज़ाहिर नकवी को बतौर जज ओहदे से हटाना चाहिए। काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश करते हुए अपनी राय मंजूरी के लिए सदर ममलिकत को भिजवा दी। एलामिया के मुताबिक मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत आईं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल नंबर 5 में तरमीम कर दी, जो जजों को शोहरत से बालातर होने का पाबंद बनाता है। तरमीम के बाद जजेस को इल्जामात पर वजाहत देने का हक दे दिया गया। मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज भी किया था। कार्रवाई के दौरान ही मज़ाहिर नकवी ने 10 जनवरी को बतौर जज सुप्रीम कोर्ट इस्तीफा दे दिया था।
21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नेशनल डेमोक्रेटिक हीरो डिक्लेयर किया जाए और उनके नाम के साथ शहीद लगाया जाए ऑफिशियली। ये हम फेडरल गवर्नमेंट को इमीडिएटली लिखेंगे। बीबी शहीद को, उसके बच्चों को उसका दीदार नहीं करने दिया आखिरी। सिंध असेंबली में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद मंजूर कर ली। भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार देने का मुतालबा पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान और जमात इस्लामी ने भी करारदाद की हिमायत की। करारदाद पेश करते हुए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया पर लगा दाग धो दिया, फैसले का खैर मकदम करते हैं। तकरीरों के दौरान वजीर आला मुराद अली शाह और सईद गनी आबदीदा हो गए। सईद गनी ने जजों को सजा देने का मुतालबा किया। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा, मुल्क और कौम का नुकसान हुआ है, इसका रास्ता कौन रोकेगा। आज भी एक वजीर आजम जेल में है, जोर और जबरदस्ती बुनियाद पर सजा न दी जाए। पीटीआई के शब्बीर कुरैशी बोले, साबित हो चुका आवाम के लिए लड़ने वालों के साथ क्या सलूक होता है। हर शख्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसूली सियासतदान मानता है। नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से 13 मार्च तक हर्फ न लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में है, वक्त दिया जाए तो अच्छा होगा। अदालत ने कहा, अटॉर्नी जनरल बुध को पेश हों, ये केस दोबारा सुनेंगे। दीगर सियासी जमातों को दोबारा नोटिस जारी। काजी जवाद एडवोकेट ने कहा, सवाल हुक्म इम्तना का है। 9 मार्च को सदारती इंतखाब हो रहा है। बाबर अवान ने कहा, सदारती इंतखाब हो रहा है और 93 नशिस्तों वाली जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गईं। जिसका सूबे में 1 असम्बली रुकन है, उसे 2 मखसूस नशिस्तें मिली हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब की मखसूस नशिस्तों के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को उन्होंने ऑर्डर किया, तो पंजाब की जो नशिस्तें हैं और केपी के उन पर भी ये लागू होगा। केपी के और सेंटर की नशिस्तों पे तो ये जरूर लागू होगा। जहाँ तक पंजाब की नशिस्तों का ताल्लुक है, वो पंजाब के ही हाई कोर्ट उस पर कोई फैसला कर सकता है। पिटीशन तो वहाँ भी फाइल होगी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला विफाक और केपी असेंबली पर लागू होगा। पंजाब की मखसूस नशिस्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ही फैसला कर सकती है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, फॉर्म 45 का मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दोबारा कलादम करार देने का जवाब नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बाबर अवान का कहना है कि हारे हुए लश्कर के हाथ में पाकिस्तान की तकदीर नहीं दी जा सकती, भरपूर कानूनी जंग लड़ेंगे। यास्मीन राशिद ने कहा, मरियम नवाज की वजीर आला बनने की फरमाइश पर निजाम तबाह किया गया। राशन के थैलों पर वालिद की तस्वीर उस वक्त लगाएं जब अपनी जेब से दें। कोalition गवर्नमेंट है, 2.5 साल की एक एडजस्टमेंट के तौर पे 2.5 साल चीफ मिनिस्टर होगा पीपल्स पार्टी का, अगले 2.5 साल चीफ मिनिस्टर होगा PMLN से। 2.5 साल बाद बलूचिस्तान में नून लीग का वज़ीर आला होगा। स्पीकर बलूचिस्तान अब्दुल खालिक अचकज़ई कहते हैं, पीपी और नून लीग में 2.5 साल का मुआहिदा हुआ है। जो ओहदे आज पीपी के पास हैं, 2.5 साल बाद नून लीग के पास होंगे। वजीर आजम का गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी का रमजान पैकेज। 3 करोड़ 96 लाख से ज्यादा खानदान को खाने पीने की अशिया फराहम की जाएंगी। BISP के तहत अहल 88% खानदानों को 19 अशिया बारियायत फराहम की जाएंगी। रमजान पैकेज 4,775 यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए तकसीम किया जाएगा। पैकेज चांद रात तक जारी रहेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत रमजान में महंगाई से परेशान लोगों को तन्हा नहीं छोड़ेगी। अशिया के मयार पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। कड़ी निगरानी की जाए। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत।
कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट के खिलाफ कराची की सबसे बड़ी अजनास मार्केट जोड़िया बाजार बंद, रिटेलर्स परेशान। कराची समेत अंदरूने सिंध भी अजनास की सप्लाई मुअत्तल होने का खदशा। वज़ीर आला सिंध की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। कहा अशिया की मुकर्ररा कीमतों पर दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। सूबे भर में सहर और अफ्तार में लोड शेडिंग भी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध का 22.5 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान। 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद देने की मंजूरी। हैदराबाद में फायरिंग से खातून वकील और भाई को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम ने कत्ल के बाद खुदकुशी कर ली। सीसीटीवी के मुताबिक कार सवार मुलजिम ने पहले मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, बहन भाई के गिरने के बाद फायरिंग कर दी, जिससे खातून मौके पर ही जान बहक, जबकि शदीद जख्मी होने वाला भाई दौरान इलाज दम तोड़ गया। मुलजिम ने खातून पर फायरिंग के बाद खुद को गाड़ी में गोली मार ली। पुलिस वाक़े की मजीद तफ्तीश कर रही है। कराची पुलिस डाकुओं को लगाम डालने में बुरी तरह नाकाम। कोरंगी में डकैती के दौरान 4 बच्चों का बाप कत्ल कर दिया गया। फयाज गारमेंट्स फैक्ट्री का मुलाजिम और घर का वाहिद कफील था। मकतूल ने मज़ाहिमत भी नहीं की थी, लेकिन लूट मार के बाद फरार होते डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फयाज के बीवी बच्चों की दुनिया उजड़ गई। रवां साल डकैती मज़ाहिमत पर 35 अफराद को कत्ल किया गया। आलमी इस्लाम को बेदार करने के लिए, उम्मत मुस्लिमा को जुगाने के लिए 10 मार्च को इतवार के दिन 2 बजे अपारा चौक से अमरीकी एम्बेसी की तरफ मार्च करने का फैसला किया है। जमात इस्लामी का इतवार को अपारा चौक से अमरीकी सिफारत खाने तक मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, दुनिया भर के सफीरों के सामने फलस्तीन का एजेंडा रखेंगे। फलस्तीनियों से जुल्म के बावजूद इसराइली तसल्लुत कबूल नहीं किया। उम्मीद थी नई हुकूमत गजा में जुल्म के खिलाफ रोड मैप देगी, मगर अफसोस इस संगीन मसले से मुतालिक कोई पॉलिसी नहीं दी गई। अमरीका ने फलस्तीन में जंगबंदी की 54 करारदादें मुस्तरद की। इस्लामी दुनिया अब भी अमरीका की तरफ देख रही है। Give me a hug. So proud of you. So proud of you. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ASP सैयदा शहरबानो नकवी की मुलाकात। शहरबानो ने इजरा वाक़े की तफसीलात से वज़ीर आला को आगाह किया। मरियम नवाज ने जुर्रत का मुजाहरा करने पर ASP को सराहा। कहा, शहरबानो ने नौजवान अफसरों के लिए बहादुरी और जुर्रत की मिसाल कायम की है। पूरी कोशिश की पाकिस्तान की बेटी वतन आ सके। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार कहते हैं, कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता कि आफिया सिद्दीकी वापस आए। हम भी चाहते हैं आफिया सिद्दीकी को अमेरिका से वापस लाया जाए। सेनेटर मुश्ताक मुझे गाइड करें कि उनके क्या ख्यालात हैं। काबीना बनते ही अमरीकी इंतजामिया से बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक बातचीत की गई। पाक बहरिया की दोहा में बैनुल अक़वामी मैरीटाइम डिफेंस नुमाइश डिमडेक्स 24 में शिरकत। PNS तबूक और आबदोस खालिद ने दिफाई नुमाइश में हिस्सा लिया। पाकिस्तान के दिफाई अताशे और कतरी बहरिया के हुकाम ने पाक बहरिया के जहाज और आबदोस का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के वफ्द की कतर और दोस्त ममालिक के अस्करी हुकाम से मुलाकातें। रूसी बहरिया के कमांडर इन चीफ और तुर्क फ्लीट कमांडर समेत बहरी अफवाज के आला हुकाम का PNS तबूक का दौरा। DI खान और खैबर में कार्रवाइयां, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR का कहना है, खैबर में फोर्सेस से मुकाबले में शमरोज और शाने मारा गया। DI खान में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द मंसूर को ठिकाने लगा दिया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। अस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। जबालिया में मस्जिद पर बम बरसा दिए। 24 घंटों में 83 फलस्तीनी शहीद, 150 जख्मी हो गए।
खान यूनिस में एक खानदान के 17 अफराद तुकमा अजल बने। शौदा की मजमूई तादाद 30,800 हो गई। 73,000 जख्मी हैं। अल-कस्साम ब्रिगेड के जंगजुओं के साथ झड़पों में मुतादिद सहूनी फौजियों की हलाकत की इतला। खलीज अदन में हूसियों का तिजारती बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। चीन का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनियत की हिमायत का ऐलान। सुई सदरन गैस कंपनी का सहर और इफ्तार में लोड शेडिंग न करने का ऐलान। SSGC का कहना है रमजान में सुबह 9 से दोपहर 3 और रात 10 से 3 बजे तक गैस की लोड शेडिंग की जाएगी। गैस के बेहतर प्रेशर को यकीनी बनाने के लिए प्रोफाइलिंग को जारी रखा जाएगा। कोयटा में गैस प्रेशर में कमी के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। SL9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की वापसी। कराची किंग्स के खिलाफ मैच 5 विकेट से जीत लिया। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड को 151 रन का हदफ दिया। इस्लामाबाद ने मतलूबा हदफ 5 विकेट के नुकसान पर पूरा कर दिया। फहीम अशरफ की ऑलराउंड कारकर्दगी प्लेयर ऑफ द मैच करार। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। फॉर्म अच्छी होना ना होना ये क्रिकेट का एक पार्ट है, ठीक है, लेकिन इस अभी तक जितने मैच हुए ना, हाँ। एक ही बंदा है मुनफरिद जिसके लिए हम कह रहे थे कि यार इसको गलत ले लिया, पोलार्ड। कंफ्यूज लग रही है मुझे टीम। क्या क्लैरिटी मुझे नजर नहीं आ रही, सिर्फ अपना अपना जा रहे हैं, अपनी मर्जी से खेल रहे हैं। PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोर। स्टार क्रिकेटर्स की माहिराना राय। बासित अली कहते हैं नवाज को अब डिलीवर करना चाहिए। फॉर्म में होना ना होना क्रिकेट का हिस्सा है। हमने पोलार्ड की सिलेक्शन को गलत कहा था, वो परफॉर्म कर रहा है। कामरान अकमल बोले कराची किंग्स में किसी को अपनी विकेट की फिक्र नहीं, सब अपनी मर्जी से खेल रहे हैं। अदाकारा नवाज सईद बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी बने चाहत फतेह अली खान। और माँ, बहन, बीवी, बेटी, औरत का हर रूप काबिल एहतराम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है। इस साल की थीम ख़वातीन में सरमायाकारी और पेशरफ्त को तेज करना है।